জি রামজি থেকে নেশামুক্ত ভারত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবে পিআইবির একদিনের কর্মশালা। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এর উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের বিশেষ কর্মশালা। জি রামজি ওমেন্স অ্যান্ড চিলড্রেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট নেশা মুক্ত ভারত অভিযান 150 বছর বন্দে মাতরম সহ একাধিক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য চামেলি সাহা, আসাম রাইফেলের ব্রিগেডিয়ার নিশান্ত চন্দেল, অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সহ প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। বক্তারা তাদের বক্তব্যে নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন, সমাজ থেকে মাদকাসক্তি নির্মূল এবং দেশাত্মবোধক চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিবিজি রামজি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম স্তরে নারীদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ এবং নেশামুক্ত ভারত অভিযানের সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি 150 বছর বন্দে মাতরম উদযাপনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাও তুলে ধরা হয়। কর্মশালায় সাংবাদিকদের দায়িত্ব, সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং সরকারি প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। रेस्टोरेंट खुला है और हम सब डिसाइड करें हम चाइनीज नहीं खाएंगे, यहाँ पर कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, सब डिसाइड करें हम इडली डोसा नहीं खाएंगे, वो रेस्टोरेंट कोलैप्स हो जाएगा। वो आप खाइए, लोग नहीं खा रहे, उसे रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। तो जिस दिन डिसाइड कर लिया यूथ ने कि वो ड्रग्स लेना बंद कर दिया, उस दिन ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बट यूथ इस तरीके से नहीं डिसाइड करेगा ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब आप यूथ की बात कर रहे हैं, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इन लोगों को आप कैसे मना करोगे ड्रग्स के लिए? मना तो तब करोगे जब आपको इनका रीजन पता हो कि ड्रग्स ले क्यों रहा है। हम भी जूनियर थे, हमने भी स्कूल कॉलेज पढ़ के ऊपर आए हैं। हमारे टाइम में ड्रग्स इतने फेमस क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे मम्मी पापा हम पे ध्यान देते थे, सीधी सी बात है। आजकल के आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, है ना। कौन ध्यान दे रहा है उस पर आजकल? दैट इज द इजिएस्ट वे फॉर अ मदर। बच्चे को मोबाइल दे दिया, आपको पता है आपका बच्चा उस मोबाइल में क्या गन देख रहा है? आर यू अवेयर विच साइट्स इज विजिटिंग? फिर वो उस तरीके की चीजें पढ़ता है, वो डिप्रेशन में आता है बच्चा। फिर ड्रग्स इज ए वेरी गुड मैटर, ठीक है। तो ये चीजें बतानी पड़ रही हैं आजकल पेरेंट्स को। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा हम पे ध्यान देते थे, क्या आजकल के मम्मी पापा अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं? देयर इज नो टाइम फॉर योर किड्स। वो बेचारा 10th 12th का बोर्ड का एग्जाम लेकर आ रहा है, मम्मी पापा घर पे है ही पूछने के लिए बेटा एग्जाम कैसा गया, कि पेटीएम में आपने क्या किया। आजकल के जमाने में फॉरगेट ड्रग्स, आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताना पड़ रहा है कि दिस इज गुड टच एंड बैड टच। व्हाई? प्रॉब्लम टीचर को बताना पड़ रहा है बच्चे को, बिकॉज मम्मी के पास टाइम ही नहीं बच्चे से बात करने का, पापा के पास टाइम ही नहीं है जब वो शाम को घर आता है कि मेरे साथ टीचर ये कर रही थी। तो जब आपके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए टाइम नहीं है, तो उसको सीनियर ने कौन सी सिगरेट पढ़ाई बाथरूम के पीछे, झाड़ी के पीछे, आपको क्या पता होगा भाई? प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग द सिस्टम एंड द सोसाइटी, स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स। जरा अंदर की तरफ देखिए, क्या आप भी वही मदर या फादर है जो अपने बच्चों को आराम से मोबाइल देता है? आप उसे बात ही नहीं करना चाहते, क्यों? आपको इरिटेट कर रहा है ना, तंग कर रहा है आपको पार्टी में, घर की गैदरिंग में तंग कर रहा है, तो क्या मोबाइल दे दो उसको, है ना। हमारे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया ना, हमारे साथ टाइम बिताया, हमें हमारे पेशेंटली हमें देखा। जब आप लोग अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो आपके बच्चों के लिए कोई और टाइम निकालेगा, और वो आदमी जो आपके बच्चों के लिए टाइम निकालेगा, वो शायद आपके बच्चों को उतना भला ना सोच रहा हो। इस बात को याद रखिए, ठीक है। सो टेक आउट टाइम, प्लस आप अपने बच्चों और इनको एक्टिवेट करिए कि थोड़ा एक्टिव रहें, पर्पज होना चाहिए लाइफ में, कोई एम होना चाहिए, एंड पावर टू से नो बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जब रिपोर्ट संबाद प्रतीक्षा।